कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दायरतिल वजूद वस्साहिबि लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअनिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, साहिबान अक़्ल व ख़िरद, मैंने जिस हदीस रसूल को सरनामा कलाम करार दिया है वो पैगंबर आज़म की मशहूर व मारूफ़ हदीस है, जिसमें इरशाद हो रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ हुसैना, और खुदा उसे अपना दुश्मन जानता है जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे। अगर आप इस हदीस के सिलसिले में रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि सिर्फ़ ये हदीस उलमाए शिया के यहाँ नहीं पाई जाती, बल्कि उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ भी ये हदीस मौजूद है। हम्बली मज़हब के अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को नक़ल किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो लिहाजा मुत्तफ़क़ अलैह उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला ये है कि ये हदीस सही है। और इरशाद कौन फरमा रहा है? इरशाद वो रसूल फरमा रहा है जिसको कभी ताहा कहा गया, कभी यासीन कहा गया, कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा गया, कभी मुदस्सिर का खिताब दिया गया। ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है जो वमा यंतिको अनिल हवा का शाहकार है, जो वमा यंतिको अनिल हवा का शाहकार है। यानी परवरदिगार पैगंबर आज़म के सिलसिले में ये इरशाद फरमा रहा है वमा यंतिको अनिल हुआ वमा यंतिको अनिल हवा इल्ला वह्युन यूहा। यानी मेरा पैगंबर कलाम ही नहीं करता मगर ये कि जब मेरी वही का नुज़ूल हो जाता है। यानी पैगंबर अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं करते हैं, पैगंबर वही कहते हैं जो वही कहती है। पैगंबर वही कहते हैं जो वही कहती है। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि पैगंबर अगर किसी के लिए कहें कि ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ,
तो पैगंबर बेटे की या नवासे की मोहब्बत में नहीं कह रहे हैं, बल्कि मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक कह रहे हैं, क्योंकि पैगंबर का कौल नहीं है, बल्कि हुक्म खुदा के मुताबिक है, वही खुदा के आईने में है। अब पैगंबर किसी के लिए कहें हाजा हुसैनुन फारिफू, ये हुसैन है इसे पहचानो, तो ये भी मोहब्बत में नहीं, खुदा की मर्ज़ी से कह रहे हैं। पैगंबर किसी को मैदान में अपने दोष पर बुलंद करके इरशाद फरमाए मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, तो ये भी पैगंबर अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुदा के हुक्म से कह रहे हैं। पैगंबर किसी के लिए नाका बने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बन रहे हैं, बल्कि हुक्म खुदा के मुताबिक बन रहे हैं। या लफ्ज़ों को समेट के यूँ कह दूँ, पैगंबर किसी को बज़्म में बुलाए तो वो भी हुक्म खुदा के मुताबिक, किसी को बज़्म से उठा दे तो वो भी हुक्म खुदा के मुताबिक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो लिहाजा पैगंबर आज़म किस अंदाज से कसीदा पढ़ रहे हैं इमाम हुसैन का। कौन हुसैन? वो हुसैन जो ला महदूदो ममलिकत का वारिस है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो शजाअतो हिम्मत में अली का आईनादार है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो रिफ़अतो अज़मत में फ़ातिमा का विरसेदार है। यानी इमाम हुसैन का कसीदा खुद पैगंबर आज़म पढ़ रहे हैं। सिर्फ पैगंबर की ज़बानी नहीं, बल्कि सलमान फ़ारसी खुद नाकिल है इस बात के कि मैंने देखा कि पैगंबर इमाम हुसैन को अपने जानों पर बिठाए हुए हैं और ये इरशाद फरमा रहे हैं, हुसैन तुम करीम हो, हुसैन तुम करीम इब्ने करीम हो, हुसैन तुम सैयदुल कुरमा हो। ये कौन कह रहा है? सलमान फ़ारसी का मैंने खुद देखा कि हुसैन को अपने जानों पर बिठा करके कह रहे हैं कि हुसैन तुम करीम हो, हुसैन तुम करीम इब्ने करीम हो, हुसैन तुम सैयदुल कुरमा हो। और आखिर में यह कहा जाता है कि हुसैन उन करीमों के फर्जंद भी हैं और हुसैन करीमों के पेदर भी हैं जिनका नवा करीम इमाम ज़माना पर्दे गैब में मौजूद है। लिहाजा वो भी इमाम हुसैन की नस्ल से है, आखिरी इमाम, वो भी पर्दे गैब में मौजूद है। लिहाजा इमाम हुसैन की अज़मत वो है, इमाम हुसैन की शख्सियत वो है जिसे आम इंसान दर्क नहीं कर सकता है, जिसे आम इंसान दर्क नहीं कर सकता। वो शख्सियत हुसैन की है जिसकी मंजिलत तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो मंजिलत हुसैन की है। तभी तो शायर कहता है कि हुसैन की मंजिलत को देखते हुए शायर एक जुमला कहता है, शेर में बात को ढालता है। क्या कहता है? दोशे नबी पे चढ़कर मेराज जिसने पाई, वो जिसको मुस्तफ़ा ने एक दिन ज़बा चुसाई। यानी हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जिसने रसालत की ज़बान को चूस करके दुनिया के सामने ऐसा किरदार पेश किया है कि पूरी दुनिया ताज़ीम कर रही है। इमाम हुसैन की शख्सियत वो है, ज़बान रसालत को चूस रहे हैं। सिर्फ ज़बान रसालत चूस नहीं रहे हैं, बल्कि हिकमत नबूवत इमामत में मुंतकिल हो रही है। यानी पैगंबर सिर्फ ज़बान नहीं चुसा रहे हैं, बल्कि इल्मो हिकमत नबूवत को दहने इमामत में उतार रहे हैं, दहने इमामत में उतार रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हुसैन ने रिसालत की ज़बान को चूस करके दुनिया के सामने ऐसा ईमान पेश किया, ऐसा अमल पेश किया कि आज बहुत से रहनुमा मिलते हैं, बहुत से लीडर मिलते हैं, बहुत से पेशवा मिलते हैं, कोई एक तबका चाहने वाला मिल जाता है, लेकिन हर कोई नहीं मान रहा है। लेकिन हुसैन ने रिसालत की ज़बान को चूस करके ऐसा ईमान व अमल पेश किया कि हर कौम हुसैन का तज़किरा कर रही है, हर कौम हुसैन को मान रही है, हर कौम हुसैन का जिक्र कर रही है। और यही देखा क्योंकि इमाम हुसैन ने लोगों के गर्दनों पर हुकूमत नहीं की, बल्कि इमाम हुसैन ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। इमाम हुसैन ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की है।
आप देखें, गर्दनों पर हुकूमत करना और है, दिलों पर हुकूमत करना और है। दुनिया में जितने हाकिम हैं कैसे हुकूमत करते हैं, क्या तरीक़ाकार उनका है? माल के ज़रिए से हुकूमत होती है। कैसे माल के ज़रिए से हुकूमत होती है? मसलन ये हमारे मुखालिफ हैं, इनको ख़रीद लिया जाए। ख़रीदने के लिए क्या किया जाता है? माल और ज़र, पैसा लुटाया जाता है। ख़रीद लिया, अपने पाले में कर लिया। अभी तक जो मुखालिफत कर रहे थे अब वही तारीफ़ कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे के ज़रिए से भी नहीं ख़रीदे जाते, क्योंकि बिकते ही नहीं हैं। तो क्या किया जाता है? जबरो तशद्दुद का मुजाहरा किया जाता है, हुकूमत का पावर दिखाया जाता है। अगर नहीं झुकोगे तो कैद खाने में डाल दिया जाएगा, जिंदान में डाल दिया जाएगा। ये जुल्म होगा, वो जुल्म होगा। हुकूमत करने के कई तरीके हैं, और कभी कभी मकरो फरेब के ज़रिए से कि ऐसा करो तो हम ये कर देंगे, ऐसा करो तो हम ये कर देंगे, झांसा दिया जाता है। यानी 2-3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से लोग अपनी तरफ लोगों को खींचते हैं। कौन खींचता है? हाकिम अपनी तरफ रियाया को खींचने के लिए या माल का इस्तेमाल करते हैं, या कुव्वत व ताकत का इस्तेमाल करते हैं, या मकरो फरेब का इस्तेमाल करते हैं। वाहिद एक रहनुमा है हुसैन, जिसने ना माल का इस्तेमाल किया, ना कुव्वत व ताकत का इस्तेमाल किया, ना मकरो फरेब का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? का ना माल का इस्तेमाल, ना कुव्वत व ताकत का इस्तेमाल, ना मकरो फरेब का इस्तेमाल किया है तो अपने किरदार का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया है तो अपने किरदार का इस्तेमाल किया। ऐसा किरदार पेश किया, काला है वो भी आ रहा है, गोरा है वो भी आ रहा है, हम मजहब है वो भी आ रहा है, गैर मजहब है वो भी आ रहा है। क्योंकि दर हुसैन पर आने के लिए ना रंग देखा जाता है, ना नस्ल देखी जाती है, ना कौम देखा जाता है, ना कबीला देखा जाता है। हर कोई हुसैन के दर पे आता है, हुसैन के परचम के नीचे आता है। जब परचम के नीचे आ जाता है तो सुकून की सांस लेता है। कोई बाबा कहता है, कोई मौला कहता है, कोई आका कहता है, कोई पेशवा कहता है, कोई रहनुमा कहता है, कोई हादी कहता है, कोई बाबा कहता है। इसीलिए शायर भी कहता है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा इमाम हुसैन ने अपने किरदार के ज़रिए से, कौन सा किरदार था? इमाम हुसैन ने अपने करम का मुजाहरा किया, अपने सखावत का मुजाहरा किया, अपने सब्र का मुजाहरा किया। क्यों ना करते? जिसके नाना की सीरत ये रही हो कि जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से कर रहे हैं, जिसके बाबा की सीरत ये रही हो जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से कर रहे हैं, तो हुसैन की सीरत कहाँ से बदल जाएगी? और हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, जो मोहम्मद हनफिया के नाम वसीयतनामा पेश किया है उसमें ये पैगाम दे दिया कि मैं जो निकल रहा हूँ, न मेरा मकसद जुल्म है, न मेरा मकसद तकब्बुर है, न मेरा मकसद फसाद है। हुसैन न फसाद के लिए निकल रहे हैं, न जुल्म के लिए निकल रहे हैं, न तकब्बुर में निकल रहे हैं। इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे हैं तो पहले कुछ बातों की नफ़ी कर रहे हैं। मैं इसके लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं निकल रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं निकल रहा हूँ। क्या? तकब्बुर के लिए नहीं, फसाद के लिए नहीं, जुल्म के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं। यानी इमाम हुसैन ये कह करके अपने चाहने वालों को भी पैगाम दे रहे हैं कि देखो, जिस तरीके से मैंने पैगाम दिया है, मेरा मकसद न फितना है, न फसाद है, न जुल्म है, न तकब्बुर है। मेरी मजलिस का बहाना करके न फितना कभी करना, न फसाद कभी करना, न जुल्म करना। क्योंकि हुसैन ने पैगाम दे दिया, इन्नमा खरज तो ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मेरा निकलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। अगर आज़ादारी से उम्मत में इत्तेहाद हो रहा है, उम्मत में इस्लाह हो रही है, तब तो हम हुसैनी मिशन पर चल रहे हैं। लेकिन अगर उम्मत में इख्तिलाफ हो रहा है, हम किसी और मिशन पे हो सकते हैं, हुसैनी मिशन पे नहीं हो सकते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
और जिस बात की तरफ आपको लाना चाहता था। और उसके आगे इमाम हुसैन ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने उसके आगे कहा, उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि नेकियों का हुक्म दूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ, तुम्हारे दरमियान बुराइयों से रोकूँ। इमाम हुसैन ने यह पैगाम दे दिया कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं निकल रहा हूँ, निकलने का मकसद भी बता दिया कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। इस्लाह होगी कैसे, वो भी तरीका बता दिया। इस्लाह होगी अम्र बिल मारूफ के ज़रिए से और नहीं अनिल मुनकर के ज़रिए से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर होगा कैसे, वो भी तरीका इमाम हुसैन ने बता दिया। कहा मैं जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करूँगा वो व असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आलिम। यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो मैं करूँगा वो अपने नाना रसूल खुदा की सीरत पे चलते हुए, अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत पे चलते हुए। मैंने इससे पहले क्या जिक्र किया था कि रसूल की सीरत क्या है, अली की सीरत क्या है, वही सीरत हुसैन की है। इमाम हुसैन ने कहा मेरा निकलने का मकसद है उम्मत में इत्तेहाद, यानी अम्र बिल मारूफ करना नहीं अनिल मुनकर करना, उम्मत की इस्लाह है। लेकिन मैं ये काम करूँगा अपने बाबा की सीरत पे चलते हुए, अपने नाना की सीरत पे चलते हुए। हुसैन ने बताया है जब भी कौम को सुधारना हो, कौम में इत्तेहाद बर्पा करना हो, कौम में इस्लाह पैदा करना हो, या रसूल की सीरत को अपनाओ या अली की सीरत को अपनाओ। अब सीरत पे जलसे होते रहे, हुसैन ने बता दिया है या सीरत रसूल काम आएगी या सीरत अली काम आएगी। अगर इन दिन दो सीरतों के अलावा कोई और सीरत होती तो हुसैन जरूर तस्करा करते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आलिम। और रसूल की सीरत है क्या? रसूल की सीरत ये है कि जिस पुरआशो माहौल में पैगंबर आज़म आए हैं, इतना पुरआशो माहौल है, आज तो कोई जहालत नहीं है, कम से कम काफ़ी हद तक पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन उस ज़माने में अगर आपकी सवारी हमारी सवारी से आगे चली गई तो इतनी छोटी बात को लेकर के मुद्दतों तक जंग होती थी, मुद्दतों तक जंग होती थी। और इतनी जहालत थी कि जो जब बेटी पैदा हो जाती तो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐसे पुराशो माहौल में पैगंबर आए हैं। अगर पैगंबर डायरेक्ट दीन समझाने लगते तो कोई दीन को मानता नहीं। तो पैगंबर ने तरीका क्या अपनाया? 40 साल तक अपनी अमानतदारी का कलमा पढ़वाया, अपनी सदाकत का कलमा पढ़वाया। ये सीरत पैगंबर है। अपनी अमानतदारी का कलमा पढ़वाया, अपनी सदाकत का कलमा पढ़वाया। यानी पैगंबर की सीरत से हमें यह भी बात समझ में आ रही है कि जब माहौल पुरआशोब हो, हम तादाद में कम हो, तो यहाँ पर हमें वही सीरत अपनानी चाहिए जो पैगंबर की सीरत थी। तादाद में अगर हम कम हो तो हम अपना किरदार ऐसा बनाएं, अगर हम गुजरे तो ये कहा जाए ये सादिक जा रहा है, अगर हम गुजरे ये कहा जाए ये अमीन जा रहा है। क्योंकि पैगंबर ने ऐसा कलमा पढ़वाया कि सिर्फ चाहने वाले नहीं बल्कि दुश्मन जो पैगंबर को कत्ल करना चाहते थे वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि पैगंबर सादिक है, पैगंबर अमीन है। तो क्या पैगंबर साबिर नहीं थे? क्या पैगंबर सखी नहीं थे? क्या पैगंबर करीम नहीं थे? पैगंबर के अंदर तमाम सिफात बदरजाए अतम मौजूद थी, लेकिन सादिक और अमीन ये दो सिफत ऐसी थी जो लक़ब में तब्दील हो गई। अब पैगंबर को मोहम्मद नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि ऐसी सदाकत थी कि देखने वाले कहने लगे सादिक जा रहा है, देखने वाले कहने लगे अमीन जा रहा है। और ऐसा वैसा एतकाद नहीं हम लोगों की तरह ढुलमुल यकीन, बल्कि ऐसा एतकाद था कि अगर पैगंबर कह देते कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, अपने नहीं कुफ्फार व मुशरिकीन इस बात को मान लेते।
बाद में किसी ने यह कहा अगर तुम जाते, जाने के बाद देखते कि लश्कर नहीं है, क्या तब भी यकीन कर लेते? कहा हाँ फिर भी यकीन कर लेते। कहा वो क्यों? कहा इसलिए मुझे पैगंबर पे इतना यकीन है कि वहां पर भी मैं ये तो कहता हुआ नजर आता कि मेरी निगाहों की खता हो सकती है, मेरी निगाहों की खता हो सकती है, लेकिन पैगंबर झूठ नहीं बोल सकते। यानी ऐसे सादिक पैगंबर थे कि कुफारो मुशरिकीन का इतना यकीन हो गया था, पुख्ता यकीन हो गया था कि अपने ऊपर इल्जाम लगा लेते, लेकिन पैगंबर की बात को झूठ नहीं कह सकते थे। यही तो मैं कह रहा हूं, उस दौर के काफिर कम से कम पैगंबर पर इतना यकीन रखते थे, इतना यकीन रखते थे कि वो अपनी खता को तस्लीम कर लेते थे, लेकिन पैगंबर को खतावार नहीं समझते थे। बाद में ये कैसे मुनाफिक है कि हर वक्त पैगंबर पर शक करने लगे। इसका मतलब ये है कि इन मुनाफिकों से बेहतर वो काफिर थे, क्योंकि वो खुले हुए दुश्मन थे। पैगंबर को पता है ये सामने, ये पैगंबर की सीरत थी। लेकिन पैगंबर के ज़माने में ये मिलता है कभी भी उन्होंने तलवार नहीं उठाई, जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से किया। इसी तरीके से मौलाए कायनात ने जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से किया। अब इमाम हुसैन ने उसी सीरत पर चलते हुए मदीने से सफ़र किया है। क्या मैं नाना की सीरत को ज़िंदा कर रहा हूँ, बाबा की सीरत को ज़िंदा कर रहा हूँ। यानी नाना की सीरत आपने देखी, बाबा की सीरत देखी। नाना ने जब जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से किया तो जो ही कुफार मुशरिकीन जो पैगंबर पर इल्ज़ाम लगाते थे, कभी साहिर कहते थे, कभी शायर कहते थे, वही बाद में इस्लाम कबूल करते हुए नजर आए। इसी तरीके से जब उसी सीरत को इमाम हुसैन ने अपनाया है तो वही जो हुसैन के दुश्मन थे, हुसैन के दुश्मन थे, यानी हुर कौन था जो हुसैन को घेर करके करबला तक ले आया, वहां नाना की सीरत थी कि जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से किया तो दुश्मन दोस्त बनता हुआ नजर आया। यहाँ हुसैन की सीरत है, जुल्म का मुकाबला मजलूमियत से किया, हुर जैसा दुश्मन दोस्त बनता हुआ नजर आया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन की सीरत वो थी कि इमाम हुसैन ने अपने किरदार के ज़रिए से, कैसा किरदार, जब रसूल ने कहा है हुसैन तुम सैयदुल कुरमा हो, तुम करीम इब्ने करीम, तो जाहिर सी बात है आज के ज़माने में अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो जो हसद रखने वाले हैं, जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं, वो इस बात की ताक में रहते हैं कि अच्छा इनके अंदर ये सिफत पाई जाती है, कभी मौका मिले फिर हम इनको आजमाएंगे। ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इसी तरीके से उस ज़माने में जब पैगंबर ने कहा हुसैन तुम सैयदुल कुरमा हो, तो किबरत हमारा मिलता है कि एक हाजिक तबीब जो इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखता था, उसने कहा अच्छा ये बहुत बड़े करीम हैं, कभी मौका मिले फिर हम इम्तिहान लेंगे। वो उसी दिन से इस मौके की तलाश में था, कभी वो वक्त आए मैं हुसैन का इम्तिहान लूँ। तारीख के जुमले हैं, वो वक्त आ गया। जैसे ही ये घर में आता है, अभी कुछ देर नहीं गुजरी थी कि एक बच्चा दकुल बाप करता है, आता है, दरवाज़ा खोलता है, क्या देखता है कि कमसिन बच्चा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पूछा खैरियत? कहा है तबीब मेरे बाप का फौत हो चुका है और मेरी माँ तन्हा है, ऐसा कोई शाफ़ई इलाज कर दीजिए जिससे मेरी माँ शिफा पा जाए। जैसे ही उसने ये जुमला कहा तबीब खुश हो गया, बच्चे के साथ आया, आकर के उसकी माँ को देखा। जैसे ही उसकी माँ को देखा, देखने के बाद बच्चे से एक जुमला कहा, बेटा अगर सफ़ेद घोड़े का जिगर मिल जाए तो तुम्हारी माँ शिफा याब हो जाएगी, और हाँ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सफ़ेद घोड़ा हुसैन के पास है। करामत का इम्तिहान ले रहा है ना, वो सफ़ेद घोड़ा हुसैन के पास है, वहाँ चले जाओ।
बच्चा दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के पास आया, कहा मौला मेरी माँ बहुत मरीज़ है, तबीब ने कहा कि सफ़ेद घोड़े का जिगर मिल जाए तो शिफायाब हो जाएगी। फ़ौरन इमाम ने हुक्म दिया, सफ़ेद घोड़ा ज़िबा किया गया, जिगर निकाल करके बच्चे को दिया गया, वो लेकर के तबीब के पास आ गया। जैसे ही तबीब ने देखा हैरत ज़दा हो गया, और जब हैरत ज़दा उसने एक जुमला कहा, मैंने सफ़ेद के लिए नहीं कहा था बल्कि सियाह के लिए कहा था। बात को बदल दिया, अभी इम्तिहान लेना चाह रहा है ना, हसद है, बुग़्ज़ है, कहा मैंने सियाह के लिए कहा था। दोबारा फिर बच्चा गया, इमाम ने दोबारा हुक्म दिया, सियाह घोड़ा ज़िबा किया गया। यहाँ तक कि तारीख़ में मिलता है कि उसने 7 घोड़े ज़िबा करवा लिए, तबीब ने 7 घोड़े ज़िबा करवा लिए। और जब 7 घोड़े ज़िबा करवा लिए, उसके बाद अब बच्चा नहीं आया है, बल्कि तबीब बच्चे के साथ खुद आया। कहा मौला अभी तक मैं आपके करम का इम्तिहान ले रहा था, अभी तक मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है, अगर इस कायनात में कोई सैयदुल कुरमा है वो आप हैं, अगर कोई करीमों का सरदार है वो आप हैं। मौला जब आप इतने बड़े करीम हैं तो इतना करम और कर दीजिए कि मुझे कलमा पढ़वा दीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैंने क्या कहा, हुसैन का किरदार वो है कि अगर दुश्मन बतौर इम्तिहान दुश्मनी में अगर हुसैन का इम्तिहान लेना चाहता है तो हुसैन से इतना करीब होता है कि हुसैन का गिरविदा हो जाता है। ये अहले बैत के घराने में मुख्तलिफ तरीके के मंजर मैंने देखे हैं। यहाँ हुसैन के करम को देख करके तबीब हुसैन का कलमा पढ़ने लगा, वहाँ हसन का अख्तियार देख करके, हसन का अखलाक देख करके शामी मर्द जो मौलाए कायनात को गालियाँ दे रहा था वो हुसैन को मानने लगा, हसन को मानने लगा, क्योंकि ये घराना वो घराना है जो ताकत के जरिए से नहीं, रोब के जरिए से नहीं, जलाल के जरिए से नहीं, माल के जरिए से नहीं, बल्कि किरदार के जरिए से हुकूमत करते हैं, किरदार के जरिए से हुकूमत करते हैं। इसीलिए दुनिया देखती है हुसैन ने अपने किरदार के जरिए से वो हुकूमत की है। हर जगह हुसैन का परचम बुलंद है, दुनिया के गोशे गोशे में हुसैन का परचम बुलंद होकर के ये आवाज दे रहा है, अगर किरदार चाहिए तो हुसैन के पास आओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि अहले बैत ने अपने करम का मुजाहरा इस तरीके से किया है। वाक़ियन एक वाक़या है इमाम हुसैन के सिलसिले में, करम देखिए कैसा करम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक साइल आता है, आने के बाद वो मौला से सवाल करता है कि मौला अगर आपके पास माल में से कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने उससे एक सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि सबसे बेहतरीन अमल कौन है, दुनिया में सबसे बेहतरीन अमल कौन है। तो साइल ने जवाब दिया, अल ईमानो बिल्लाह, सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह पर ईमान है। उसके बाद दूसरा सवाल इमाम ने किया, कहा ये बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें जहन्नम की आग से महफूज रख सकती है। कहा अस्सिक़तु बिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। तीसरा सवाल किया, किरदार की जीनत क्या है। उस साइल ने जवाब दिया, अल इल्मु माहु हिल्मुन, किरदार की जीनत यह है कि इल्म के साथ साथ हिल्म भी हो। इमाम ये सवाल क्यों कर रहे हैं? इमाम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम की हदीस ये है, अल मारूफ़ो बेक़दरिल मारिफ़ा,
नेकी उतनी ही होगी जितनी मार्फत होगी। यानी इमाम हुसैन ये आजमाना चाह रहे हैं कि देखें इसको मार्फत इमाम की कितनी है, इमाम की मार्फत कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो शख्स जो आया था उसने भी इमाम से एक सवाल किया था। सवाल क्या किया था? वो सवाल ये किया था कि मौला ये बताइए कि पूरे अरब में जहाँ इतने सखी हैं, इतने करीम हैं, मैं सबको छोड़ता हुआ आपके दर पे क्यों आया? मैं सबको छोड़ता हुआ आपके दर पे क्यों आया? तो इमाम ने कहा अच्छा बताओ क्यों आए? कहा आपके नाना ने फरमाया था कभी भी अगर किसी के सामने हाथ फैलाना तो 4 सिफतों को देख लेना। पहली सिफत क्या? पहली सिफत ये देखना कि वो मर्द वजी हो। दूसरी सिफत ये देखना कि वो हामिलुल कुरान हो। तीसरी सिफत ये देखना कि वो शख्स कुरान से उसी तरीके से इर्तिबात रखता हो, यानी वो हक के साथ हो और हक उसके साथ हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद। तो एक मर्तबा जब वो ये कह चुका तो इमाम ने भी कहा कि मेरे नाना ने एक हदीस और इरशाद फरमाई थी कि ठीक है, जहाँ मांगने वालों के लिए फरमाया कि मर्द वजी हो, अरब का शरीफ हो, हामिलुल कुरान हो, वहीं पर रसूल ने यह भी फरमाया कि मारिफत के एतबार से मारूफ होना चाहिए। जितनी मारिफत हो उतना मारूफ हो। इमाम के पास जितना माल रखा था, इमाम ने कहा अगर एक सवाल का सही जवाब होगा तो 1/3 हिस्सा तुम्हें मिलेगा, 2 सवाल सही होंगे तो 2/3 मिलेगा, और 3 सवाल सही हुए तो पूरा मिलेगा। तो जब इमाम ने पहला सवाल किया तो उसने कहा अल्लाह पर भरोसा, पहला सवाल किया कहा अल्लाह पर ईमान, दूसरा सवाल किया कहा अल्लाह पर भरोसा, उसकी वजह भी बताई। कहा वो इंसान जो ये सोच ले कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है जिसकी बख्शिश नहीं हो सकती, वो इंसान कुफ्र अख्तियार कर लेता है। इसका मतलब ये है खुदा के करम को हल्का समझ रहा है, खुदा के करम को हल्का समझ रहा है और अपने गुनाह को बड़ा समझ रहा है। इसका मतलब यह है अल्लाह पे भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, पहला ये अल्लाह पर ईमान, दूसरा ये अल्लाह पे भरोसा, तीसरा ये कि किरदार की जीनत क्या है, इल्म के साथ साथ हिल्म भी हो। अब हिल्म क्या है? हिल्म की जब तक तारीफ नहीं समझ में नहीं आएगा। हिल्म उसे कहते हैं कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मुझे ये पता हो कि मेरी मजलिस आप पर गिरा गुजर रही है, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ। ये इल्म तो मुझे है ना कि मेरी मजलिस आप पर गिरा गुजर रही, मिसाल के तौर पर, तो मैं ये जान रहा हूँ फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं हिल्म। यानी गैब का इल्म हो, आपके दिल में क्या है मुझे पता है, आपके जहन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, फिर भी मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ। इसी को कहते हैं हिल्म। यानी इल्म होने के बाद हिल्म अख्तियार करना, ये सबसे अच्छी सिफत है। तो उस शख्स ने कहा किरदार की जीनत यह है इल्म के साथ साथ हिल्म भी हो। मौला ने कहा अगर किसी के पास इल्म ना हो तो कहा अगर इल्म नहीं है तो उसके पास माल अगर है तो माल के साथ साथ करम होना चाहिए। अल मालो माहू करमुन, अगर माल है तो माल के साथ साथ करम होना चाहिए। कहा मौला ने कि अगर किसी के पास माल भी नहीं है तो कहा अगर माल नहीं है तो फ़क्र है, इसका मतलब तो फ़क्र के साथ साथ अल फ़क्र माहू सब्र, फ़क्र के साथ साथ सब्र होना चाहिए। फिर मौला ने एक सवाल ये किया, किसी के पास ना इल्म है, ना माल है, ना फ़क्र है, वो क्या करे? एक मर्तबा वो कहने लगा
अगर ऐसा इंसान दुनिया में आ जाए, न जिसके पास इल्म हो, न माल हो, न फ़क्र हो, तो आसमान से बिजली गिरे वो वहीं पर हलाक हो जाए। जैसे उसने ये जुमला कहा, मौला मुस्कुरा दिए और मुस्कुराने के बाद पूरा माल उसको दे दिया, और पूरा माल देने के बाद ये कहा कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये हुसैन का करम था। उसके अंदर अगर कामिल मार्फत नजर आई तो जितना हुसैन के पास था सब कुछ दे दिया। वाकया यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ रुक करके मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। परवरदिगार, इमाम की कामिल मार्फत अगर किसी ने रखी, इमाम के पास जो कुछ था वो बंदे को दे दिया। परवरदिगार, जो तेरे मार्फत का जरिया है, जो तेरी मार्फत का जरिया है, तू उन्हें क्या देगा? अजब नहीं परवरदिगार आवाज दे कि अगर मेरा बंदा ऐसा है, मेरा हादी ऐसा है, मेरा लीडर ऐसा है कि अपनी मार्फत के मुताबिक पूरा माल दे रहा है, तो मेरा भी करम उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर मेरी मार्फत का जरिया मेरा रहनुमा बन रहा है तो जब तक दुनिया में रहेगा दुनिया उसके कदमों में डाल दूंगा, ऊपर आखिरत में आएगा जन्नत और जहन्नम का सरदार बना दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर आखिरत में आएगा तो जन्नत और जहन्नम का सरदार बना दूंगा। वाकईन इमाम हुसैन की वो मंजिलत है जिसके सिलसिले में पैगंबर आज़म ने कहा, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बात सबके जहन में आ जाती है कि हर नवासा नाना से होता है, लेकिन नाना नवासे से कैसे है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि निस्बत ये समझ में आ रही है कि पहले नाना है उसके बाद नवासा होता है, लेकिन नवासे से नाना है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में उस वक्त आया जब हुसैन ने बैत यजीद से इनकार किया, उस वक्त समझ में आ गया। क्योंकि हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते, सिर्फ हुसैन बैत ना करते, गोया आदम ने शैतान की बैत कर ली, नूह ने अपने मुखालिफ की बैत कर ली, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली। यानी कहने का मतलब ये है हुसैन ने सिर्फ यजीद की बैत से इनकार नहीं किया है, बल्कि 1,24,000 नबियों की नबूवत को बचाया है। 1,24,000 नबियों की मेहनतों को रायगा होने से बचाया है। और हुसैन ये भी तो कह सकते थे मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मुतालिबा सिर्फ हुसैन से था। हुसैन ने क्या कहा? मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन बताना क्या चाह रहे थे? हुसैन बताना यह चाह रहे थे कि देखो, दो तरीके के इंसान पाए जाते हैं। एक तरफ हक के पैरोकार हैं, एक तरफ बातिल के पैरोकार हैं। मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी हक बातिल की बैत नहीं कर सकता। आदम से लेकर के हुसैन तक एक जैसे हैं, शैतान से लेकर के यजीद तक एक जैसे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वालिम। और हुसैन ने कह दिया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने यह बात वाज़ेह कर दी कि देखो, मुझसे पहले भी जो मुझ जैसे थे वो यजीद जैसे की बैत नहीं किए, मेरे बाद भी जो मुझ जैसे हैं वो यजीद जैसे की बैत नहीं करेंगे। आप ये सोचते हैं करबला ख़त्म हो गई? करबला ख़त्म नहीं हुई है, करबला अभी भी जारी है, करबला अभी भी जारी है। क्योंकि आज भी हक भी पाया जाता है, बातिल भी पाया जाता है। आपको चश्मे बसारत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चश्मे बसीरत की ज़रूरत है। दिल की निगाहों से देखें कि हक के पैरोकार किधर हैं और बातिल के पैरोकार किधर हैं। अगर आपके समाज में बातिल के पैरोकार ज़्यादा हैं, हक के पैरोकार कम हैं, तो आप ये गौर कर सकते हैं कितने हुसैनी हैं, कितने यजीदी हैं।
जो हक के पैरोकार हैं वही हुसैनी हैं, जो यजीद के जो बातिल के पैरोकार हैं वही यजीदी हैं। तभी तो हुसैन ने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने यह बता दिया था कि हुसैन जैसे आने वाले ज़माने में भी होंगे। आज जो ये कहते हैं कि यदि शियों ने मारा, शिया गिरिया कर रहे हैं, शिया रो रहे हैं, यही वो यजीदी हैं जो शियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, करबला के मैदान में नमाज किसने अदा की? तीरों के जरिए से नमाज को किसने रोका? अगर ये देखना है तो सब यही कहेंगे यजीदियों ने तीर चलाया, हुसैनियों ने नमाज अदा की। अब ये ना कहो शियों ने मारा, बल्कि यजीदियों ने मारा। आज भी अगर देखना है कौन कातिल हुसैन है और कौन हुसैनी है तो समझ में आ जाएगा। मस्जिदों में जाओ और देखो कौन नमाज अदा कर रहा है, कौन बम ब्लास्ट कर रहा है। जो नमाज अदा कर रहा है वो हुसैनी है, जो नमाजियों को मार रहा है वो यजीदी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। क्योंकि आज भी देखिए, उस ज़माने में भी जब हुसैन ने नमाज कायम की थी तो हुसैन को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, तीर चलाए गए। आज भी आप अखबारों में देखते रहते हैं शिया मसाजिद में, ज़्यादातर शिया मसाजिद में क्या होता है, बम के ज़रिए से नमाजियों को उड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शियों ने नहीं, ये फतवा दे रहे हैं इन्हीं लोगों ने। अगर देखा जाए, गौर किया जाए, वाकईन आज भी बातिल भी मौजूद है, हक भी मौजूद है, बस हमें वो राह चुननी है। ये नहीं देखना है कि बस खाली मुखालिम है। अपनों में भी अगर कोई बातिल पर है तो वो हुसैन का पैरोकार नहीं है। अपनों में भी अगर कोई जालिम है तो वो हुसैन का पैरोकार नहीं है। क्योंकि हुसैन ने न कभी जुल्म करना सिखाया है, हुसैन ने न जुल्म का दर्स दिया है, न फसाद का दर्स दिया है, न हुसैन ने बातिल का पैरोकार बनने के लिए कहा है। बल्कि हुसैन ने कहा न मैं जुल्म के लिए, न फसाद के लिए, न फितने के लिए, बल्कि मैं उम्मत में इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अगर उम्मत में कोई इस्लाह पैदा करवा रहा है, उम्मत में कोई इत्तेहाद पैदा करवा रहा है, हकीकी वही हुसैनी है। अगर कोई इख्तिलाफ करवा रहा है, वो कुछ भी हो जाए हुसैनी नहीं हो सकता है। वो कुछ भी हो जाए हुसैनी नहीं हो सकता। वाकईन इमाम हुसैन का करम आज भी जारी है। इमाम हुसैन का करम आज भी जारी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, तबर्रुक खाना बिदअत है, ये करना बिदअत है, वो भी करम हुसैन से फ़ैज़ उठा रहे हैं। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मजहब ये बता दे कि वो करम हुसैन से आज भी फ़ैज़ नहीं उठा रहा है। तबर्रुक कहाँ से बन करके आ रहा है? जो फतवा देते हैं वही तबर्रुक भी बेचते हैं, जो हराम का फतवा देते हैं वही तबर्रुक बना के बेचते हैं। तो भाई जो पैसा जा रहा है ये हुसैन का करम तो है, नाम हुसैन पे तो जा रहा है, तो हुसैन से करम से वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। माइक लग रहा है, ये भी तो हुसैन के करम से फ़ायदा उठा रहे हैं। टेंट लग रहा है, ये भी हुसैन के करम से फ़ायदा उठा रहे हैं। दुनिया का कोई तबका नहीं बचा है जो करम हुसैन से फ़ायदा न उठा रहा हो। हुसैन जब जिंदा थे तब भी हुसैन का करम जारी था, हुसैन शहीद हो गए फिर भी हुसैन का करम जारी। और पूरी दुनिया में सलवात ये नाम हुसैन पर जो अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, वाकई अगर देखा जाए करबला में इस वक्त कितनी तादाद पहुंच रही है, करोड़ों की तादाद पहुंच रही है। ये हुसैन का करम है, हुसैन का करम है। आप देखते हैं समाज में जितना बड़ी शख्सियत होती है उतनी ही पब्लिक जमा होती है। मतलब अभी कोई छोटा आदमी बुलाए तो कम लोग आते हैं, कोई मिनिस्टर आ जाए तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आ जाए तो और बड़ा मजमा आ जाता है। क्यों? जितना बड़ा ओहदा होगा, जितना बड़ा मनसब होगा, उसके बुलावे पर उतनी ही पब्लिक होती है। यानी शख्सियत के एतबार से इज्तिमा होता है। अल्लाह हमारी जान को कुर्बान करे हुसैन पर। कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हुसैन है, जिसके बुलावे पर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 7 करोड़ से ज़्यादा मजमा इकट्ठा हो रहा है।
कायनात में इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा सखी, इतनी बड़ी शख्सियत मैंने नहीं देखी है। दुनिया के और होंगे जिनके बुलावे पर चंद लोग जमा होते हैं, हुसैन के नाम पर करोड़ों की पब्लिक जमा हो जाती है, जो इस बात की दलील है अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई जात है वो हुसैन की है, वो हुसैन की है। वाकई वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, किस लिए पेश की? दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए अपने 71 साथियों की कुर्बानी करबला के मैदान में पेश कर दी। आप ये सुनते रहते हैं कि हुसैन ने गला कटाया दीन को बचाने के लिए, लेकिन दीन को बचाने के लिए करबला में हुसैन कत्ल हो गए, लेकिन हुसैनियत को जिसने बचाया है उसे ज़ैनब कहते हैं। दीन को हुसैन ने बचाया, हुसैन को ज़ैनब ने बचाया। उलमा कहते हैं मक्तल में मिलता है खून हुसैन करबला की गर्म रेत पे जज्ब होकर के रह जाता अगर ज़ैनब का किरदार ना होता। करबला से कूफा, कूफा से शाम तक जनाब ज़ैनब भाई के पैगाम को पहुंचाती हुई चली हैं, कशा कशा, कूचा बकूचा, गली बगली। ज़ैनब ने यही बताया, मेरे भाई को बेजुर्म ख़ता शहीद किया गया। मेरे भाई ने क्या ख़ता की थी? क्या हलाल मोहम्मदी को हराम किया था, या हलाल मोहम्मदी को हराम किया था, या हराम मोहम्मदी को हलाल किया था? मेरे भाई की कोई ख़ता नहीं थी, लेकिन हुसैन को कत्ल किया गया और दुनिया वालों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये खारजी थे, ये बागी थे। इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत करके दुनिया को बता दिया कि हुसैन न खारजी था न बागी था, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। हुसैन दीन के साथ है, दीन हुसैन के साथ है। हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है इसी दीन को बचाने के लिए, इसी मज़हब को बचाने के लिए। वाक़ईन जब ये काफ़िला कूफा से चला है, अभी कुछ दूर पहुंचा था कि मक्तल के जुमले हैं। रवायत कहती है कि काफ़िले से सकीना बिछड़ जाती है। अभी आप मरसिये में समाअत कर रहे थे सकीना की मुसीबत को। जनाब सकीना काफ़िले से बिछड़ जाती हैं। सर हुसैन जो नोके नेज़ा पे बुलंद था, नेज़ा जालिम के हाथ से छूटता है, ज़मीन पर गड़ जाता है। जालिम बहुत कोशिश करता है लेकिन नेज़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा उन जालिमों को ये पता था कि नेज़ा कैसे आगे बढ़ेगा। शिम्र ताज़ियाने को लहराता हुआ आबिद बीमार के पास आया। आने के बाद एक जुमला कहा, अय आबिद बीमार, अपने बाबा से कहो आगे बढ़ें वरना मैं तुम्हें ताज़ियाने लगाऊंगा। जैसे ही आबिद बीमार ने यह सुना, अपनी तौक को संभाला, बेड़ियों को संभाला, लंगर को संभाला, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाबा के सर के पास आए। एक मर्तबा बाबा के चेहरे की तरफ देखा, हसरत भरी निगाह से देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, बाबा अब मेरी पुश्त ताज़ियाने खाने लायक नहीं है। बाबा अब मुझ में इतनी ताब नहीं है मैं ताज़ियाने खाऊं। बाबा इतना बता दीजिए आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सरे हुसैन से आवाज़ आई, ऐ बेटा आबिद, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना काफिले से बिछड़ गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा जैसे ही आबिद बीमार ने सुना, फूफी को खबर की, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम सकीना को तलाश करते हुए बढ़ी। एक मर्तबा सकीना को तलाश करते हुए जा रही हैं, आवाज़ दे रही हैं, बेटी सकीना कहाँ हो आवाज़ दो, बेटी सकीना कहाँ हो आवाज़ दो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बढ़ते बढ़ते कुछ दूर पहुँची थी, दूर से क्या देखा, कोई मौज़मा बैठी हुई है जो अपने जानू पर सकीना को बिठा करके प्यार कर रही है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ये मंजर देखा, ज़ैनब का दिल भर आया।
ज़ैनब का दिल भर आया, क्योंकि अभी तक शहादत हुसैन के बाद जो भी सकीना को मिला है, किसी ने दुर्रे लगाए, किसी ने तमाचे लगाए, किसी ने दामन में आग लगाई। पहली बार कोई कूफा और शाम की राह में ऐसा मिला जो सकीना को प्यार कर रहा। एक मरतबा जनाब ज़ैनब करीब आई, आने के बाद कहा, बीबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक इस बच्ची को जो भी मिला है, किसी ने तमाचे लगाए, किसी ने दुर्रे लगाए, बड़ी गमज़दा बच्ची है, यतीम बच्ची है। एक मरतबा जैसे ही ज़हरा ने यह सुना, बर्दाश्त न कर सकी, चेहरे से नकाब को उलट दिया। बेटी ज़ैनब, तूने न पहचाना, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने माँ को देखा, ज़ैनब का दिल भर आया। एक जुमला कहा, अरे माँ, आप उस वक्त कहा थी जब मेरा भैया प्यासा दिवा किया जा रहा था। अरे अम्मा, भैया की शहादत के बाद हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। जनाब ज़ैनब बयान कर रही थी एक रवायत, और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम बयान करने के बाद ये काफ़िला आगे बढ़ता है। मक्तल के जुमले हैं। जैसे ही ये काफ़िला शाम के दरबार में दाखिल होता है, वाक़ियन वो बीबी जिसके घर से पर्दा चला हो, वो बीबी शाम के दरबार में बरहना सर है। ज़ैनब किसी भी तरीके से दरबार में जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन भैया के चेहरे की तरफ देखा। एक मर्तबा ज़ैनब खुले सर दरबार में आ गई। कहा, भैया दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहन बरहना सर दरबार में जाने के लिए तैयार है। लेकिन जब दरबार में आई है तो अजीब मंजर ज़ैनब ने देखा। ज़ैनब ने क्या देखा? दरबार सजा हुआ है, हाकिम तख्त नशीन है, सामने तश्त में हुसैन का सर रखा हुआ है। एक मर्तबा यजीद कैदियों को तड़पाने के लिए, ज़ैनब को और दुख देने के लिए गुलाम को हुक्म देता है कि चोबे खजरान लाया जाए। एक मर्तबा वो छड़ी लाई जाती है। लाने के बाद सर हुसैन को अपने हाथ में लेता है। लेने के बाद दंदाने मुबारक पे मारना शुरू करता है। इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पे मारना शुरू करता है। ज़ैनब ये मंजर देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती। ज़ैनब का दिल तड़प जाता है। ज़ैनब तड़प करके कहती है, वो वक्त आ गया जिस लब का रसूल बोसा लेते थे, जिस लब का रसूल बोसा लेते थे, आज यजीद बसलूकी कर रहा है। इसी असना में यजीद कहता है कि इसमें ज़ैनब कौन है, इन कैदियों में ज़ैनब कौन है। एक मरतबा शिमर आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद जनाब ज़ैनब को हुक्म देता है कि यजीद आपसे कलाम करना चाहता है, लेकिन ज़ैनब कलाम करने के लिए तैयार नहीं है। एक मरतबा फिज़ा सामने आ जाती है। आने के बाद एक जुमला कहती है, जब तक फिज़ा जिंदा है उस वक्त तक मेरी शहजादी से तू कलाम नहीं कर सकता है। क्योंकि फिज़ा ये जुमला कहती है, कहाँ यजीद का दरबार, कहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब, कहाँ मजमे अग़ियार, कहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब। फिज़ा को ये गवारा नहीं है ज़ैनब से यजीद हम कलाम हो। एक मरतबा फिज़ा सामने आ जाती है, लेकिन जब फिज़ा के सामने से नहीं हटती है, यजीद हुक्म देता है कि एक जल्लाद को कि सामने जाए और फिज़ा को सामने से हटाए। जल्लाद आगे बढ़ता है और फिज़ा से कहता है, ऐ ज़ईफ़ा तू सामने से हट जा वरना मैं ताज़ियाने लगाऊंगा। जैसे ही उसने ये जुमला कहा, फिज़ा तड़प जाती है। यजीद के पुष्ट पर खड़े हुए हबशियों की तरफ निगाह करती है। एक जुमला कहती है, ऐ हबशियों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, तुम्हारी शहजादी को भरे दरबार में रुसवा किया जा रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो। गुलामों से बर्दाश्त न हुआ, तलवारों को लहराते हुए यजीद के सामने आ गए। ऐ यजीद अपने हुक्म को वापस ले ले वरना दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। यजीद ने हुक्म को वापस ले लिया, लेकिन ज़ैनब का दिल भर आया, मदीने का रुख किया। ऐ नाना एक कनीज के तने मुहाफिज, लेकिन आपकी ज़ैनब को
कूफा से शाम तक कहीं पत्थर से इस्तकबाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बेक़ज़ाहि व तस्लीम अल-अम्र मौला। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो परेशान हाल की परेशानियों को दूर करते हैं। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बे औलाद उनको साहिब औलाद बना दे। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के, जो साहिब औलाद उनके औलाद को नेक और सालेह बना दे। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मराजा कराम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रख। बरला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दिल बंदे ज़हरा लख्त अली मुर्तज़ा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके अवन अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।